प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 7 संस्कृत के अंतर्गत अष्टमः पाठ है श्रम एवं विजयते, इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। श्रम एवं विजयते अर्थात श्रम मेहनत, परिश्रम की विजय होती है, मेहनत की विजय होती है, मेहनत की जीत होती है। यहाँ देखिए, अमेरिका देशे एकस्मिन् स्थाने सैनिकानाम् आवासाय निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्। अमेरिका देश में एकस्मिन् स्थाने, एक स्थान पर सैनिकानाम् आवासाय, सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्यं प्रचलत् आसीत्, निर्माण कार्य प्रचलित चल रहा था, आसीत था, निर्माण कार्य चल रहा था। अमेरिका देश में एक स्थान पर सैनिकों के आवास के लिए निर्माण कार्य चल रहा था। तत्र द्वाराद निर्माणो हेतु काष्ठस्य गुरुतर खंड नियते अस्मि। तत्र वहाँ पर द्वाराद निर्माण हेतु, द्वार आदि निर्माण हेतु है, द्वार आदि के निर्माण के लिए, द्वार दरवाजा, द्वार मीन्स जानते हैं आप, दरवाजा, द्वार आदि निर्माण हेतु दरवाजा इत्यादि के निर्माण के लिए, वहाँ पर द्वार आदि के निर्माण के लिए काष्ठस्य गुरुतरः खंडः नियते अस्मि। काष्ठस्य काठ का, लकड़ी का गुरुतरः खंड है, भारी टुकड़ा, नियते अस्मि ले जाया जा रहा था। वहाँ पर द्वार आदि के निर्माण के लिए काठ का गुरुतरः खंड है, भारी, गुरुतरः मीन्स भारी, गुरुतरः खंड है, भारी टुकड़ा, नियते अस्मि ले जाया जा रहा था। केचित् सैनिकाः बृहत्कायं तं काष्ठखंडं भूमे उत्थाय यानम आरोपयितुं यतमानाः आसन्। केचित् सैनिकाः, कुछ सैनिक, बृहत्कायं विशाल, बृहत्काय विशाल, तम काष्ठखंडम उस काष्ठ के टुकड़े को भूमे उत्थाय जमीन से उठाकर यानम आरोपयितुं, यान में, गाड़ी में, आरोपयितुं चढ़ाने के लिए यतमानाः आसन् प्रयत्नशील थे। कुछ सैनिक, केचित सैनिका, कुछ सैनिक उस बृहत्काय विशाल काष्ठखंडम, काठ के टुकड़े को भूमे उत्थाय जमीन से उठाकर यानम आरोपितम गाड़ी में चढ़ाने के लिए यतमाना आसन प्रयत्नशील थे। किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात् बहुप्रत्यय अपिते अक्षमा अभवन। किंतु काष्ठस्य अति भारत्वात्, किंतु काठ के अत्यंत भार होने से, किंतु काठस्य अति भारत्वात्, किंतु काठ के अत्यधिक भार होने के कारण, किंतु काठ के अत्यधिक भार होने से बहुत प्रयत्न करने पर भी, बहुत प्रयत्न करने पर भी ते अक्षमा अभवन, वे अक्षम हो गए, असमर्थ हो गए। किंतु काठ का भार अधिक होने के कारण बहुत प्रयत्न करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी ते अक्षमा अभवन, वे अक्षम हो गए, वे असमर्थ हो गए। यहाँ देखिए, तेषां सैनिकानाम एकः नायकः अपि आसीत्। उन सैनिकों का एक नायक अपि मीन्स भी आसीत था। उन सैनिकों का एक नायक भी था। जह दूरत एव अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरित अस्मि। जह जो दूरत, दूर से, एव ही जो दूर से ही, अधिक बल प्रयोगाय अधिक बल का प्रयोग करने के लिए, तान प्रेरित अस्मि उनको प्रेरित करता था। जो दूर से ही अधिक बल का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। अत्रांतरे कश्चन तुरंगाधिरूढ़ तत्र आगतः। अत्रांतरे, इसके बाद, कश्चन कोई, तुरंग आधिरूढ़, तुरंग मीन्स घोड़ा, घोड़े पर आधिरूढ़ सवार, अर्थात कोई घुड़सवार,
तत्र आगत है, वहां पर आया। अत्रांतरे, इसके बाद कश्चन तुरंगाधिरूढ़, कोई तुरंगाधिरूढ़ अर्थात घुड़सवार, तुरंग मीन्स घोड़ा, घोड़े पर आधिरूढ़ सवार, उसके पश्चात कोई घुड़सवार तत्र आगत है, वहां पर आया। स भार वहने अच्छमान सैनिकान विलोकयन नायकम अवदत्। सह वह भार वहने, भार को उठाने में, भार को वहन करने में, भार को उठाने में अक्षम असमर्थ सैनिकों को विलोकयन देखकर नायकम अवदत्, नायक से बोला। वह भार वहने, भार को उठाने में अक्षमान असमर्थ, वह भार को उठाने में अक्षम असमर्थ सैनिकों को विलोकयन देखकर नायकम अवदत्, नायक से बोला। किम पश्यति भवान, किम पश्यति, क्या देखते हैं भवान, आप क्या देखते हैं। किम पश्यति भवान, आप क्या देखते हो। यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात् तदा कार्यम सुकरम स्यात्। यदि एतेषां सहयोगम, यदि इनके साथ सहयोग भवान आप कुर्यात् करें, अगर आप इनके साथ सहयोग करें, तदा कार्यम सुकरम स्यात्, तदा तब कार्य सुकरम सरल स्यात् हो जाएगा, तब कार्य आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। यदि एतेषां सहयोगम भवान कुर्यात्, अगर आप इनके साथ सहयोग करें, तदा कार्यम सुकरम स्यात्, तब कार्य सुकरम स्यात्, आसान हो जाएगा। सुकर मीन्स आसान, सरल, तब कार्य जो है आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नायकः प्रोवाच किम न वेत्ति भवान अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि। नायकः प्रोवाच, नायक बोला, किम क्या, न वेत्ति जानते हो, भवान आप, क्या आप नहीं जानते हो, अहम एतेषाम अधिकारी अस्मि, अहम मैं, एतेषाम इनका, अधिकारी अस्मि मैं इनका अधिकारी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। कथम एतैः सह कार्यम कुर्यामः, कथम कैसे, एतैः सह इनके साथ, कार्यम कुर्यामः कैसे इनके साथ कार्य कर सकता हूँ। कथम कैसे, एतैः सह कार्यम कुर्यामः कैसे इनके साथ कार्य करूँ। तत् कथनम श्रुत्वा सह अस्वाद अवातरत। तथ कथनम श्रुत्वा, उसके कथन को सुनकर, सह अस्वादी घुड़सवार, अस्वाद घोड़े से, अवातरत उतरा। तत्कथनम श्रुत्वा, उसके कथन को सुनकर, सह अस्वादी वह घुड़सवार, अस्वाद अवातरत घोड़े से उतरा। निजम कोटि परिधानम च अवतार्य भूमौ न्यधात। निजम कोटि परिधानम, अपने कोट परिधान को, कोट के वस्त्र को, अपने कोट को, च अवतार्य उतार कर, भूमौ न्यधात भूमि पर रख दिया। अपने कोट परिधान को उतार कर भूमौ न्यधात भूमि पर, जमीन पर रख दिया। ततः असौ काष्ठखण्डस्य उन्नयने सैनिकैः साकं बल सहायम अकरोत्। ततः उसके पश्चात, असौ इसने, काष्ठखण्डस्य उन्नयने काठ के टुकड़े को उठाने में, सैनिकैः साकं सैनिकों के साथ, बल सहायम अकरोत् बल लगाकर सहायता किया। उसके बाद उसने काष्ठखण्डस्य काठ के टुकड़े को उन्नयने उठाने में, सैनिकैः साकम सैनिकों के साथ, बल सहायम अकरोत् सैनिकों के साथ मिलकर बल लगाकर सहायता किया। काष्ठखण्ड याने आरोपित अभवत। काष्ठखण्ड काठ का टुकड़ा, यान में, गाड़ी में, आरोपित अभवत गाड़ी में चढ़ा दिया गया। काठ का टुकड़ा यानी गाड़ी में, आरोपित अभवत गाड़ी में चढ़ा दिया गया। सर्वे तस्य सहयोगम प्रशंसन, सर्वे सभी लोगों ने
सभी लोगों ने तस्य सहयोगम प्राशंसन, उसके सहयोग की प्रशंसा किया। नायकः अपि धन्यवादम वितीर्णवान, नायकः अपि नायक ने भी, नायकः अपि जो उनका नायक था, नायकः अपि नायक ने भी धन्यवादम वितीर्णवान धन्यवाद दिया। तदनु सह आगंतुकः पुनः अश्वम आरूढ़ नायकम अभासत, तदनु उसके पश्चात सह आगंतुकः वह आगंतुक पुनः अश्वम आरूढ़ पुनः घोड़े पर चढ़कर नायकम अभासत नायक से बोला। उसके पश्चात वह आगंतुक पुनः घोड़े पर चढ़ते हुए नायकम अभासत नायक से बोला, महाशय यदा कदाचित ईदृशम अवसरः आपतेत, महाशय यदा जब कदाचित कभी ईदृश अवसर ऐसा अवसर आपतेत आए, महाशय जब कभी ऐसा अवसर आए, प्रधान सेनापति वानसिंह गटन स्मृताम, तो प्रधान सेनापति वानसिंह गटन को स्मृताम इस स्मरण कर लें, याद कर लीजिएगा। तो प्रधान सेनापति वानसिंह गटन को याद कर लीजिएगा। सह पुनरपि आगमिष्यति, सह वह पुनरपि फिर से आगमिष्यत आ जाएगा, वह पुनः आ जाएगा। स्वसेनापतिम वानसिंह गटनम अभिजाननम, सह नायकः लज्जितो भूत्वा क्षमाम आयाचत। स्वसेनापतिम अपने सेनापति वानसिंह गटनम अभिजानन, स्वसेनापतिम अपने सेनापति वानसिंह गटनम अभिजानन, वानसिंह गटन को जानते हुए, अपने सेनापति वानसिंह गटन को जानते हुए जानकर सह नायक वह नायक लज्जितो भूत्वा लज्जित होकर क्षमाम आयाचत क्षमा मांगा। अपने सेनापति वानसिंह गटन को अभिजाननम जानते हुए सह नायक लज्जितो भूत्वा क्षमाम आयाचत, वह नायक लज्जित होकर क्षमा मांगने लगा, क्षमा मांगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त होती है। अंडरस्टैंड।